जो लेन देन का मामला था हमने उनका पैसा वापस कर दिया। लड़कों ने भी एसपी कार्यालय, एसडीएम, कलेक्टर, आजाद थाने से पूरी अपनी शिकायत वापस ले लिए हैं और उन्होंने एक आवेदन में भी लिखा है कि मैडम की जो छवि खराब हुई है उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आई कि जो सुदर्शन मानिकपुरी है, तेरे तरह का नेता है, वो इस बात में अपना इंटरेस्ट इतना क्यों दिखा रहा है, जबकि उन्होंने सोमनी थाने में रिपोर्ट किया था, आवेदन दिया था, एसपी थाने में आवेदन दिया था। तो हम लोग का पैसे का जो लेन देन था वो तो थाने के अंदर में होना था। जब वो थाने में शिकायत गई तो उसने अपने ऑफिस में बैठाल कर 3-3, 4-4 घंटे समय देकर और हिसाब किताब हमसे वहीं करवाया। तो मेरे को तो ये समझ से बाहर लगता है कि कोई भी निस्वार्थ ऐसा तो नहीं कर सकता और इसके पीछे किसकी साजिश है ये मुझे भी नहीं पता। तीसरी बात ये दुख लगी मेरे को कि जब पेपर में छपा, मैंने 20-25 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, निस्वार्थ भाव से तन मन धन लगाया, लेकिन एक तो पेपर में आउट होने से सीएम ने अपने आईडी से, अपने इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, सब में मैं उस फोटो को वायरल किया और ये लिखा कि बीजेपी नेत्री की वसूली शान। तो ये बहुत दुख की बात है। अरे कम से कम मेरे को पूछ तो लेते कि ये सही है या झूठ है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महिलाओं का सम्मान करना अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ी परंपरा को जिंदा रखा। अपने घर में तीजा का त्यौहार मनाते हैं, राखी मनवाया, पोला मनवाया, हर चीज़ उन्होंने मनाया। हम तीजा मनाने जाते थे उनके यहाँ, राखी बांधने जाती थी मैं उनको। तो एक बार पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने एकदम से डायरेक्ट अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम आईडी से वो पोस्ट को तुरंत वायरल कर दिया, जिससे और ज़्यादा मेरी छवि खराब हुई है। और मुझे अखबारों के माध्यम से भी पता चला कि बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं, ये बीजेपी को बदनाम करने आई है, इनका मतलब बीजेपी में प्रवेश कर लेने का यही मतलब था। तो मैं बीजेपी वाले सभी वरिष्ठ नेताओं से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहूँगी कि ये मेरा मकसद बदनाम करना नहीं था। मैं एक अच्छे भाव से, एक अच्छी भावनाओं से मैं बीजेपी में भी प्रवेश लिया था। और बीजेपी में प्रवेश लेने का मुख्य कारण ये था कि जब विधानसभा चुनाव हुआ, गिरीश देवांगन जी ने और सीएम बघेल जी ने मुझे सम्मानजनक पोस्ट दिया था। मैंने सोचा इतना सम्मानजनक मुझे पोस्ट मिला है तो मैं क्या गिरीश देवांगन जी से पैसा लूँ या क्या करूँ। मैंने अपना पैसा लगा कर, गाड़ी लगा के उनके लिए रात दिन काम किया। लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने इनको पल पल में फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, उनके ड्राइवर ने तक फ़ोन नहीं उठाया। इस बात से मैं दुखी हुई और जाके मैं सीएम से मिली, अपने नए सीएम से अभिषेक सिंह से मिली, मधुसूदन यादव जी से मिला, जो सचिन बघेल जी से मिला और रमेश पटेल जी से मिला। तब जाके मुझे 22 तारीख की डेट मिली है वहाँ ज्वाइन होने के लिए। और मैं 22 तारीख को 30 लोगों के साथ में मैंने मंच में सीएम के सामने बीजेपी ज्वाइन किया है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँ बीजेपी पार्टी से कि मेरा कोई मकसद नहीं था बीजेपी को बदनाम करने का। ये किसी की साजिश थी मेरी छवि खराब करने की, जो कि मैं बीजेपी में प्रवेश कर चुकी थी। इसलिए ना मुझे पोस्ट का दुख था। अगर मेरा पोस्ट चले भी जाएगा तो मेरे को कोई दुख नहीं है इस बात का। मेरे को दुख है तो इसी बात का कि छवि मेरी खराब हुई। और इसमें हमारे सीएम जी का भी हाथ रहा, पूर्व सीएम जी का, जो अपने ट्विटर अकाउंट से पूरा वायरल किए। ये उनको नहीं करना था, क्योंकि महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी महिलाओं का सम्मान दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी वालों से भी निवेदन कर रही हूँ मैंने अपनी पूरी सच्चाई बता दी है। अगर उनको उचित लगता है तो मेरे को अपनी पार्टी में रखे, नहीं लगता है तो मैं नहीं अब कांग्रेस में जाऊंगी ना बीजेपी में जाऊंगी। अगर बीजेपी में मेरे को लेते हैं तो मैं मरते दम तक बीजेपी के लिए आत्मसमर्पण हूँ और अपना तन मन धन लगा के काम करूँगी। मैं अन्यथा सामाजिक कार्यकर्ता बन के ही मैं काम करूँगी, लेकिन मेरे कदम कभी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। सच्चाई के प्रति हमेशा लड़ाई लड़ते रहूँगी। बीजेपी में कौन सा पोस्ट में थे? मैं बीजेपी में अभी पोस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि जो हम लोग का पोस्ट है आयोग का, वो संवैधानिक पोस्ट होता है, वो पार्टी से संबंध नहीं रखता। हाँ, ये बात है कि मैं कांग्रेस के शासनकाल में बनी हूँ सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। अब बीजेपी में आ गई हूँ तो
बीजेपी का ही नाम चलेगा। मेरा नाम श्रीमती संगीता गजबी है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़।